भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक राज्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस फैक्ट को याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक के आर्टिकलों को शामिल किया जाता है, जो कि राज्य से संबंधित प्रावधानों को दर्शाते हैं। अब देखिए, इन आर्टिकल में राज्य की कार्यपालिका को और राज्य की न्यायपालिका को दोनों को ही शामिल किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है, और न्यायपालिका में हाई कोर्ट और जिला कोर्ट को शामिल किया जाता है। तो इस तरह देखिए, भाग 6 में राज्य से संबंधित समस्त प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले उन आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, संविधान का आर्टिकल 153 प्रावधान करता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखिए, यहाँ पर फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा, हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये प्रावधान संविधान के आर्टिकल 153 में किया गया है। लेकिन देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक राज्य का राज्यपाल होता है, तो उसके वेतन और भत्ते जो हैं वो संबंधित राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उन सभी राज्यों के मध्य जिन राज्यों का वो व्यक्ति राज्यपाल है, अनुपात में राज्यपाल के वेतन और भत्ते बांटे जाते हैं। अब वो अनुपात क्या होगा? तो वो अनुपात वही होगा दोस्तों, जो कि राष्ट्रपति निश्चित करेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है, तो किस राज्य द्वारा कितना वेतन दिया जाएगा अनुपात के आधार पर, इसका फैसला राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनका जो वेतन है दोनों राज्यों में 50-50% बांटा जाएगा। मतलब इसका जो रेशो होगा वो 1:1 का होगा। तो ये जो रेशो है ये राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित किया जाता है। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। लेकिन याद रखिएगा, जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का केवल नाम मात्र का प्रधान है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां जो हैं वो राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के हाथों में दी गई है। ओके, इसके बाद आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारत में राज्यों के राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और न ही अप्रत्यक्ष संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा इनका चुनाव होता है, बल्कि देखिए, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जब राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है, और जब राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल को उनके पद से हटा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति ये जो निर्णय है वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही ले सकता है। ओके, इसके बाद आता है आर्टिकल 156, जिसमें राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक का रहता है। लेकिन क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, तो इसे 5 वर्ष के पहले भी कभी भी हटाया जा सकता है। और अगर राज्यपाल चाहे तो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद भी छोड़ सकता है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। संविधान के आर्टिकल 157 में यह बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना है, तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल योग्यताएं हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर राज्यपाल नियुक्त किया जाना है, तो जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, 33 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और पागल या दिवालिया ना हो। अगर कोई भी व्यक्ति इन 3 कंडीशन को पूरी कर लेता है, तो वो भारत में किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने की योग्यता पूरी कर लेता है। इसके बाद देखिए, संविधान के आर्टिकल 159 में राज्यपाल के पद की शपथ का उल्लेख किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 159 यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को उनके पद की शपथ संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। तो राज्य के हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, वही राज्यपाल को उनके पद की शपथ दिलवाता है। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि राज्य में राज्यपाल के आखिर काम क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल जो है वो राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करने का कार्य भी राज्यपाल को ही सौंपा गया है। संविधान के आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमा दान की शक्तियां भी दी गई है। राज्यपाल किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकता है या फिर अगर किसी अपराधी की सजा बहुत कम बची है तो उसे रिहा भी कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, राज्यपाल कभी भी फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। संविधान में ये जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पद को सौंपा गया है। क्लियर? तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति संविधान के आर्टिकल 161 में दी गई है, लेकिन राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। इसके बाद आखिरी महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 213। देखिए, संविधान के आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगर राज्य में विधानमंडल अस्तित्व में ना हो और ऐसी कंडीशन में कोई भी अर्जेंट कानून लाना हो तो मंत्री परिषद की सिफारिश पर आर्टिकल 213 के तहत दी गई शक्ति का उपयोग करते हुए राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन देखिए, राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की ही तरह दिया गया है। ये भी राज्य में 6 माह तक ही लागू रहता है और 6 माह के अंदर इसे राज्य की विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना या पास किया जाना आवश्यक है। अन्यथा 6 माह के बाद अध्यादेश स्वयं ही समाप्त हो जाता है। ओके, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के आर्टिकल 213 में दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको राज्यपाल से संबंधित जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और अब आप संविधान के इस टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए अब